हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए आज फिर स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। आज की क्लास में हम सब जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा था हमारा, ये ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम सब जो है 1 से लेकर 42 क्वेश्चन तक डिस्कशन किए थे। आज 43 से 93 तक डिस्कशन करेंगे। हम सब कर क्या रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैथ का, टारगेट बुक का ऑब्जेक्टिव में, तो इसका डिस्कशन कर रहे हैं और जिससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है और इससे जो है आपका सब्जेक्टिव पर भी पकड़ बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में जो है हम सब जाने थे 42 तक क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। 43 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि 6/15 का दशमलव प्रसार बताना है कि क्या है। ऑप्शन है शांत, अशांत, आवर्ती, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ है 43 नंबर। 6/15 है, इसका दशमलव प्रसार बताना है। तो 6/15 है, 6/15 है, इसका दशमलव प्रसार बताना है। तो सबसे पहले दशमलव प्रसार बताने के लिए करना ये पड़ेगा कि जो 6/15 है, कोई भी परिमेय संख्या हो, अगर दशमलव प्रसार बताना हो तो करेंगे क्या, उसको काटेंगे। देखेंगे कि 6/15 जो है कटने वाला है या नहीं। तो ये जो है कट जाएगा। 3 के पहाड़ा में 3 दूना 6 और 3 5 15। तो ये 2/5 आया। यानी जब भी शांत अशांत की बारी आए तय है कि काटना चाहिए। अगर काटेंगे तब नहीं फंसेंगे, नहीं तो तय है कि फंसना पड़ता। तो यहाँ पर जो है 2/5 आया, काट दिए। अब यहाँ पर देखना है कि जो क्यू का रूप है, यानी ऊपर वाले को पी, नीचे वाले की क्यू बोलते हैं। तो क्यू का जो रूप होना चाहिए 2 का पावर m गुना 5 के पावर n जैसा होना चाहिए। तो ऐसा है क्या? यहाँ पर 5 है और 2 का पावर 0 है। मतलब 5 है तो 2 को प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर 2 रहता है तो 5 को हम प्रेजेंट कर देते हैं। कोई भी संख्या का पावर 0 करते हैं तो वो 1 आ जाता है। तो इसको जो है यहाँ पर 2 को हम प्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर क्यू का रूप 2 का पावर m 5 का पावर n जैसा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, शांत होगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर हमारा ए, अरुणाचल प्रदेश वाला ए हो जाएगा। अगर नहीं काटते ना तो 3 इसमें छिपा रहता और जो लगता कि अशांत है तो इसके लिए काटना पड़ेगा। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है कि 4 - √3 है। 4 - √3 है, ये बताना है कि परिमेय संख्या अपरिमेय पूर्णांक, ये सब बताना है। तो यहाँ पर देखिए कि जो 4 है वो परिमेय है। 4 जो हमारा है वो परिमेय है और ये √3 है जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वो अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। तो यहाँ पर एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का जो अंतर है, या अंतर रहे, जोड़ रहे, घटाव रहे, गुना भाग ये रहे, तो ये सब के सब अपरिमेय ही होता है। तो यहाँ पर हमारा 4 - √3 जो है ये टोटल के टोटल अपरिमेय होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी, बिहार वाला बी हो गया। उसके बाद 45 नंबर है कि कौन जो है अपरिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसमें लिखा गया है कि √64 36/64 अपरिमेय खोजना है। तो 36/64 है रूट में। तो 36 का वर्गमूल जो है 6 होता है, 64 का 8 होता है, तो 6/8 हो गया। तो जो परिमेय संख्या है। उसके बाद है बी में कि 1/√81, 1/√81 है। तो 1 81 का 9, तो ये भी परिमेय है, हमको खोजना है अपरिमेय संख्या। उसके बाद है सी नंबर की 3/5 का √अंडर, 3/5 का √अंडर। तो न 3 का वर्गमूल होता है न 5 का वर्गमूल होता है, तो यानी 3/5 जो है ये अपरिमेय संख्या है। और उसके बाद -9/49 है। तो 49 का तो वर्गमूल 7 होता है, तो वो -9/7 होगा जो परिमेय है। तो यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, वो 3/5 का √अंडर अपरिमेय संख्या ये है। उसके बाद कौन सी संख्या जो है अभाज्य संख्या, 46 नंबर है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या यहाँ पर 6 लिखा गया है। तो 6 जो है 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, खुद 6 से कटता है, तो ये भाज्य संख्या हुआ। 9 जो है वो भी भाज्य संख्या है, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 15 भी भाज्य संख्या है। और 11 जो है 1 से कटता है और केवल 1 से कटेगा और केवल 11 से कटेगा। तो अभाज्य संख्या जो है वो खोजना आसान है। अभाज्य संख्या या तो वो 1 से कटता है और नहीं तो खुद से कटेगा। तो 11 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। उसके बाद 47 है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है। 47 में 2 परिमेय संख्या है, जैसे 2 है, उसके बाद अगर 3 है तो दोनों की दोनों परिमेय संख्या है। इसके बीच पता करना है कि कितना होगा परिमेय संख्या। तो 2 और 3 के बीच जो है संख्या बहुत सारा है। अब ये नहीं कि 2 और 3 के बीच मतलब अढ़ाई है, तो अढ़ाई भी जो है वो बटा में तो बहुत सारा संख्या है ना। जैसे यहाँ पर पॉइंट में लिखते हैं या फिर बटा में 2.1 लिखते हैं, 2.2 लिखते हैं, फिर
0 2 ऐसे करके बहुत सारा संख्या जो है इसके बीच है। तो दो परिमेय संख्या के बीच अगर कहा जाए कि कै गो परिमेय संख्या होगा तो अनंत होगा, या दो अपरिमेय संख्या के बीच कै गो अपरिमेय संख्या तो अनंत होगा। तो इसका आंसर जो है अनंत होगा, यानी इसमें ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली वाला डी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन कि 11/15 का दशमलव प्रसार बताना है। 48 नंबर है 11/15। तो यहाँ पर देखिए 15 है तो अभी ये कटेगा नहीं, अभी ये नहीं कटेगा तो निश्चित रूप से अभी अब क्या करेंगे, 11 है और ये 15 को लिखते हैं 3 गुना 5, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 5 आएगा। तो यहाँ पर जो है 5 है और शांत होने के लिए 2 और 5 होना चाहिए डिनोमिनेटर में, यहाँ 3 भी है जिसके कारण ये अशांत होगा। तो ये अशांत है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, बिहार वाला बी। उसके बाद कौन जो है अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या यहाँ पर बताना है कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो 49 नंबर लिखा गया है कि 64/36 का रूट अपरिमेय खोजना है। तो यहाँ पर 64 का वर्गमूल निकलता है 8, उसके बाद 36 का 6, तो ये परिमेय हो गया। उसके बाद रूट 81 है तो वो उसका जो है 9 निकलता है तो वो भी परिमेय हो गया। उसके बाद सी नंबर है कि 2.5 इसका रूट है, तो 2.5 है। अब इसको 25 नहीं मानिएगा, 2.5 है ये, तो 2.5 है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10, तो यानी 25 का तो वर्गमूल निकलेगा 5, लेकिन रूट 10 रह जाएगा, जिसके कारण जो है ये अपरिमेय संख्या। अब ये मतलब मिस्टेक हो जाता है ये कि 25 स्टूडेंट जो है 25 मान लेता तो 5 निकाल देगा, जिसके कारण वो गलत हो जाता है। तो यहाँ जो है ये अपरिमेय संख्या है। उसके बाद ऑप्शन था कि 49/9, तो 49 का जो है 7 निकलता है, 9 का 3 निकलता है। तो यानी यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा 49 नंबर का आंसर वो सी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि रूट 2 एक है, कौन संख्या है रूट 2, तो रूट 2 उसका वर्गमूल नहीं होगा, रूट में है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, 50 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा। उसके बाद फिर लिखा गया 51 में कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा निकालना है। तो ये क्वेश्चन जो है इससे पहले भी पूछा गया था, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा हो तो वो कितना होता है, तो 1 होता है। कैसे, तो वो बताते हैं कि कैसे होता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा। क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा। जैसे हम लिखते हैं 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ। अब ये सबका जो है अगर मौसा निकालेंगे, महत्तम HCF निकालेंगे, HCF, तो 3 को लिखते हैं 1 गुना 3, 5 को लिखते हैं 1 गुना 5 और 7 को लिखते हैं 1 गुना 7। तो इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन जो है वो 1 है, कॉमन जो है वो 1 है, 1 है तो इसका मौसा कितना होगा, 1 होगा। और अगर पूछा जाता कि 2 या 2 से अधिक या फिर दो सम संख्या का मौसा, 2 क्रमिक सम संख्या का मौसा, तब 2 होता। उसके बाद लिखा गया है 52 नंबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा, तो वो 1 हो जाएगा। उसके बाद है 52 नंबर कि निम्नलिखित में कौन जो है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या 52 में परिमेय देखना है तो रूट 3 क्या होगा, तो रूट 3 जो है वो अपरिमेय संख्या है। उसके बाद बी नंबर में है कि 2√2 बटा में रूट 2, तो यहाँ पर रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 परिमेय संख्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। उसके बाद 4 + रूट 5 जो है, तो रूट 5 जो है अपरिमेय संख्या है और 4 परिमेय संख्या है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या होगा। उसके बाद रूट 6 भी अपरिमेय संख्या है, तो इसका जो आंसर 52 का जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। फिर 53 का आंसर, 53 में देखिए कि लिखा गया 2 क्रमिक, अभी बताया है, तो 2 क्रमिक सम संख्या का HCF, 2 क्रमिक जैसे 4 के बाद 6 है, तो इसका अगर HCF निकालते हैं, क्रमिक का मतलब क्रम से, 4 के बाद 6 होता है, 10 के बाद जो सम संख्या आता है 12 क्रमिक, तो अगर इसका मौसा निकालते हैं, इसका मौसा निकालेंगे तो एक बार में 4, फिर 2, फिर 4 उतारेंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा। तो HCF कितना आया, तो HCF जो है 2 आया। उसके बाद 10 12 का निकालेंगे तो एक बार में 10, फिर 2, फिर 10 रखेंगे तो 5 दूना 10, तो इसका HCF कितना आया, तो इसका HCF जो है 2 आया। तो 2 क्रमिक सम संख्या का जो HCF होगा वो 2 होगा, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, बिहार वाला बी सही है। उसके बाद क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए AB का मौसा गुना AB का लसा बराबर होगा। तो 54 नंबर में कहा जा रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक जो है a और b है, यहाँ पर 2 धनात्मक पूर्णांक दिया गया है, तो a और b का मौसा और लसा मतलब HCF गुना LCM। तो HCF गुना LCM क्या होता है, 2 संख्या का गुणनफल, यहाँ पर संख्या है a और उसके बाद b, मतलब ये दोनों का गुणनफल। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर, आंसर सी नंबर। उसके बाद है 55 में है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है
तो एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन से जो है, यूक्लिड विभाजन होता क्या है कि भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसमें कुछ कंडीशन होता है। कंडीशन ये है कि जहाँ 0 से बड़ा या बराबर है आर जो छोटा है वो 20 से, तो इसमें इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और इस तरीके से इस प्रमेयिका का उपयोग कर हम जब बनाते हैं किसी का मौसा, तो उस थ्योरम को बोलते हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बोला जाता है। तो इससे जो है, इससे केवल HCF निकलता है, केवल इससे हम HCF निकाल सकते हैं, HCF। तो यूक्लिड विभाजन से जो है केवल हम HCF निकालते हैं, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा मौसा हो जाएगा, मौसा। उसके बाद क्वेश्चन है 56 नंबर कि पाई है। तो पाई कौन संख्या है? तो पिछले सेशन में भी हम बताए थे कि जो पाई होता है, पाई वो अपरिमेय संख्या है। पाई का मतलब ये नहीं होता है कि 22/7, यहाँ पर पाई का मतलब वो 22/7 नहीं होगा। तो पाई जो है अपरिमेय संख्या है। पाई कौन संख्या है? तो वो अपरिमेय संख्या, हमेशा पाई जो है अपरिमेय संख्या माना गया है पाई को। तो हमारा जो 56 नंबर का आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 56 का आंसर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या होगा। तो अपरिमेय संख्या नहीं है तो √7 जो है, √7 वो जो है अपरिमेय संख्या है। हमको खोजना है परिमेय संख्या। √3/7 है तो √3 जो है अपरिमेय है, 7 परिमेय है, तो दोनों का भाग जो है अपरिमेय होगा। उसके बाद √2/5 तो ये भी अपरिमेय है। और उसके बाद 75/√48, √75/√48 है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है, अब यहाँ पर कहा जाएगा कि 75 का तो वर्गमूल नहीं होता है, 48 का होता है। जो बच्चा ऐसे दिमाग लगाया और काट के नहीं देखा तब तो वो गड़बड़ा जाएगा ना। अब देखिए कि होता क्या है, 75/48 है, उसको हम एक ही रूट में रखते हैं, तो ये हो जाएगा 75/48 का रूट अंडर। अब इसको काटेंगे तो ये 3 के पहाड़ा से कटेगा, 25 3 75 और 16 3 48, तो ये हो गया 25/16 का रूट अंडर। अब 25 का वर्गमूल जो है वो 5 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन डी। उसके बाद 58 में है, 58 नंबर क्वेश्चन है √3 और √5 है तो एक पूर्ण संख्या। तो √3 अब √5 कौन संख्या है? तो एक अपरिमेय संख्या है। √3 भी अपरिमेय है और √5 भी अपरिमेय संख्या है। उसके बाद आगे चलते हैं तो 58 का जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। उसके बाद है कि 59 में कि कौन सा भिन्न जो है उसका दशमलव प्रसार शांत है। किसका दशमलव प्रसार जो है शांत है? तो इसका आंसर था क्या? बी नंबर। उसके बाद 59 नंबर जो है वो 17/105 है। तो 105 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 105 का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितना होगा? सबसे पहले ये कटेगा नहीं, तो 105 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 105 हुआ, 5 से लगाते हैं तो 2 1, फिर 3 से लगाएंगे तो 7। तो यहाँ पर 5 3 7 है, मतलब अपरिमेय, ये जो है अशांत है। अब पूछा गया है कि इसका दशमलव प्रसार जो है शांत है। उसके बाद है 77/210, 77/210। अगर इसको काटेंगे 7 के पहाड़ा से तो 11 से 77 और 7 या 21, तो 11/30 है। तो यहाँ पर 11 और 30 को लिखेंगे तो इसमें जो है 3 गुना 2 गुना 5 है, 3 आ रहा है इसलिए अशांत हो जाएगा। उसके बाद है 15/88, 15/88 है तो 15/88 ये नहीं कटेगा, 15/88 में आ जाता है 2 गुना 2 गुना 2 और गुना में 11, जिसके कारण ये जो है अशांत है। उसके बाद है 3/160, तो ये देखना है 160 का, तो 160 का निकालेंगे, 160 का तो 2 से जो है 80, फिर 2 से 40, 2 से जो है 20, 2 से 10 और 2 से 5, यानी यहाँ पर 3/160 जो है 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 गुना में 5, तो यानी हमारा ये जो है शांत होगा क्योंकि इसका क्यू का रूप जो है 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के जैसा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 59 का आंसर हो जाएगा वो डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर है, तो 60 नंबर में लिखा गया है कि 2.13 113 1113 111113, तो इसमें बताइए क्या रिपीट हो रहा है वो पता है? इसमें क्या रिपीट हो रहा है वो पता ही नहीं है।
इसमें क्या रिपीट हो रहा है पता है, यहाँ पर 1 3 है, फिर 1 1 3 है, डबल 1 है, फिर 3 है, ट्रिपल 1 है, 3 है, 4 गो 1 है, 3 है। इसमें क्या रिपीट हो रहा है वो पता ही नहीं चला। तो जब क्या रिपीट हो वो पता ना चले तब क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत। और क्या रिपीट हो रहा है ये पता चल जाए तो वो शांत होगा। और ऐसे यहाँ पर ऑप्शन जो है वो है परिमेय अपरिमेय में। तो क्या रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है और हमको पता नहीं है कि क्या रिपीट हो रहा है, तो क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर पता चलता कि रिपीट क्या हो रहा है, जैसे हम बोलते हैं कि 2.23 2 3 2 3, इसमें पता चला है कि 2 3 2 3 रिपीट हो रहा है तो ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन इसमें क्या रिपीट हो रहा है वो पता ही नहीं चल रहा, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो है इसमें सी करेक्ट है। 60 का जो है वो सी नंबर ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए फिर जो है मज़ेदार क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन आ रहा है, और ये सब क्वेश्चन जो है एक नई सीख जो है सिखा के जाता है। लिखा गया है √3 बट्टा में √12 है। अब ये बताइए कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो अगर हम ऐसे ही देख लें, इसको ऐसे ही देख ले तो लग तो रहा है कि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। √3 है और √12 है, अब न 3 का होता है न 12 का होता है। ऐसे ही अगर देख लेंगे तो लगेगा अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब तक हम काटेंगे नहीं तब तक ये चर्चा नहीं कर सकते हैं कि वो परिमेय है या अपरिमेय है। काटना पड़ेगा। तो देखते हैं काट के। तो ये जो दोनों अलग अलग रूट में हैं तो सबसे पहले एक ही रूट में रखते हैं। तो 3/12 है तो एक ही रूट में रखें। 3 चौका 12 होता है तो 1/4 हुआ इसका रूट। अब 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का 2 होता है। यानी रियल में क्या है कि हमसे क्या पूछा गया था, 1/2 ये पूछा गया था और उसका रूप जो है चेंज था। तो 1/2 कौन संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। और अगर हम नहीं काटते तो ये तो लग ही रहा था कि अपरिमेय संख्या है। तो इसीलिए सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो सावधानीपूर्वक वहाँ पर केयरफुली ढंग से आप बनाइएगा। तो ये यहाँ पर 1/2 क्या हो गया, परिमेय संख्या हुआ। मतलब ऑप्शन नंबर 61 का जो है वो ए नंबर सही है। फिर 62 नंबर, 62 में लिखा गया है कि 3 - √3 क्या है। तो 3 तो परिमेय है, 3 - √3 है। 3 परिमेय है, ये अपरिमेय है। अंतर क्या होगा, तो अपरिमेय होगा। ये पूरा के पूरा अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय। उसके बाद है 11.23 5 6 4 पे रिक्रीम है। 63 नंबर है 11.23 5 6 4 और 5 6 4 पे रिक्रीम है। तो अब इसमें बताइए कि क्या रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि 2 3 के बाद जो है 5 6 4 जिस पर बार लगा हुआ है तो वो रिपीट होगा। तो इसमें पता चला कि क्या रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये परिमेय हो। अगर जब पता ही नहीं चलता कि क्या रिपीट हो रहा है, वो पता ही नहीं चलता, तो वो अपरिमेय संख्या होता। तो ये जो है परिमेय संख्या है। यानी हमारा जो आंसर होगा 63 का वो परिमेय संख्या सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद है 64 नंबर। 64 में लिखा गया है कि 5.2333 डॉट है। तो इसमें बताइए क्या रिपीट हो रहा है। तो इसमें जो है इसको लिख सकते हैं 5.23 2 पे विचार करेंगे तो 2 और नहीं, एक ही जगह तो 2 हुआ। फिर 3 3 3 है, मतलब 3 अभी लिखा गया है तो इसका मतलब 1 3 रिपीट हो रहा है। और ऐसे भी अगर 2 3 रिपीट होता तो फ़र्क क्या पड़ता, उस पर वो भी तो परिमेय संख्या होता। तो ये हमारा परिमेय संख्या है, पता चल गया कि क्या रिपीट हो रहा है। तो ये परिमेय संख्या है। यानी 64 का आंसर जो है वो बी नंबर, बिहार वाला बी हो जाएगा। उसके बाद 65 नंबर। तो 65 नंबर में है 1/√7। तो 1/√7 कौन संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी हमारा आंसर जो है बी नंबर होगा सही। उसके बाद है कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए a = BQ + R। 66 में है a = BQ + R। तो ये क्या होता है, तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है। और इसी का प्रयोग जब हम करते हैं HCF निकालने के लिए तो उसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ a = BQ + R में जो है R के लिए कौन सा सत्य है, तो वो जो हम कंडीशन होता है, एक कंडीशन होता है इसमें कि जो 0 से है हमेशा जो है बड़ा या बराबर होता है R। कोई भी भाग अगर हम देते हैं तो जो शेषफल होता है, शेषफल या तो 0 आता है या तो 0 से बड़ा आएगा, या तो 0 आएगा, माइनस में तो शेष नहीं आता, या तो 0 आएगा ना तो 0 से बड़ा आएगा। तो प्रश्न उठा कि 0 से बड़ा आएगा तो कितना बड़ा आएगा, तो जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे छोटा ही आएगा। तो जिससे हम भाग दे रहे हैं मतलब b से जो है छोटा ही होगा। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें देखिए कि कौन सा सही है, 0 से बड़ा या बराबर 8। तो सी नंबर हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका आंसर 66 का जो है सी नंबर करेक्ट है। उसके बाद है 5√2। 5√2 कौन संख्या है,
तो 5√2 बताइए कि 5 जो है परिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी 5√2 जो है हमारा अपरिमेय संख्या होगा। तो 67 में अपरिमेय, यानी आंसर जो है 67 का आंसर वो बी नंबर। उसके बाद 68 में लिखा गया है 5.2372, 5.2372। अब इसमें रेक्रीम नहीं है और यहाँ पर डॉट डॉट भी नहीं है, तो क्या करना है, आसान है, दशमलव हटाएंगे, जीरो बैठाएंगे, तो एक पर जो है क्या गो जीरो होगा, तो दशमलव के बाद क्या अंक है, तो 4 अंक है, तो एक पर 4 गो जीरो। अब ये p/q के रूप में है, बटा में है, इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी आंसर हमारा बी। उसके बाद 69 नंबर, तो 69 नंबर में लिखा गया है कि निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या जो है विजातीय है, मतलब अलग अलग है। जैसे 2/3 लिखा गया है, उसके बाद है 25/49 है, 25 पर रूट है, उसके बाद √11 है, और जो है 7/3 है, ये अलग अलग है, ABC करके ऑप्शन है। इसमें अलग कौन है, तो अलग देखिए कि ये कौन संख्या है, तो परिमेय है, ये क्या है, तो परिमेय है, चूँकि 25 का वर्ग में 5 होता है, तो ये भी परिमेय है। 7/3 क्या है, ये भी परिमेय है। तो अलग कौन है, विजातीय कौन है, मतलब अलग कौन है, तो वो √11 हुआ, अलग विजातीय हुआ, मतलब ये तीनों तो परिमेय हो गया और ये अपरिमेय है, तो वो अलग है, छठुआ, जिसको भतकटुआ कहते हैं, सी नंबर। इसके बाद 70 में ही कौन सा जो है परिमेय संख्या है, तो पाई कौन संख्या है, तो अपरिमेय है। √7 क्या है, तो अपरिमेय है। उसके बाद है 16/25 का रूट, तो 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है, तो ये परिमेय हो गया। और यहाँ पर 3√3 बटा में √2 है, तो कटने वाला भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ये जो है √3 भी अपरिमेय है, √2 भी अपरिमेय है, 3 परिमेय है, तो सबका गुना भाग जो भी है तो वो अपरिमेय हो जाएगा। उसके बाद है कौन अलग है, 71 में है कि कौन अलग है, तो 3/5 है। उसके बाद है √16/4, उसके बाद है √2/5, उसके बाद है 25/4। तो अलग कौन है, तो ये देखिए परिमेय है, ये परिमेय है। 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो 4/4 मतलब 1, तो वो भी परिमेय हो जाता, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो ये अलग है, √2/5, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद है 72 नंबर। 72 में लिखा गया है कि 0.32 है, इस पर जो है 2 पर जो है रेक्रीम है। इसको क्या करना, क्या है कि परिमेय में बदलना है, परिमेय संख्या बनाना। तो कल सिखाए थे क्या कि पहले जो है बटा देना है, अब बटा देने के बाद देखेंगे कि कितना अंक पे रेक्रीम है, कै गो अंक पर रेक्रीम है, तो अंक जो है 2 गो, एक ही अंक है तो उस पर रेक्रीम है। कै गो अंक पर रेक्रीम है वो देखना है, यानी कि कितना पे रेक्रीम है, तो 1 गो अंक पर रेक्रीम है यहाँ पर, तो 1 गो 9, और जिस पर रेक्रीम नहीं है तो उसके बदले में 0 देंगे, तो 3 पर नहीं है 0। उसके बाद टोटल संख्या को आंख बंद करके लिख लेना है, तो 032 हुआ। और जिस पर रेक्रीम नहीं है ना तो उसको घटा लेंगे, तो यहाँ 3 पर नहीं है तो 3 को घटा लेंगे, तो 32 में से 3 घटाएंगे तो 29, और बटा में 90। क्या ये कटेगा, तो नहीं कटेगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 29/90, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी नंबर में 29/90 ये है। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 में लिखा गया है कि 2 तथा 2.5 के बीच, 2.5 के बीच बताना है अपरिमेय संख्या है, और ऑप्शन दिया गया है 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। तो 73 नंबर में है 73 लिखा गया √11। 2 और 2.5 के बीच में कौन अपरिमेय संख्या है वो खोजना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 11 का क्या होता है, तो पता है कि रूट अगर 9 रहता तो 9 का 3 होता है, 9 का जो है 3 होता है, तो फिक्स है कि 11 का 3 पॉइंट कुछ ना होगा, कुछ ना कुछ होगा, 3 पॉइंट कुछ ना कुछ होगा। हमको खोजना क्या है, 2 से 2.5 के बीच में खोजना है। तो इन्हें तो 3 पार चल गया, 3 हिल गया, वो 3 हिल गया तो उतना में होगा ना, तो 1 ना होगा, ये 3 हिल गया। उसके बाद है √5। तो √5 देखिए, अगर 4 रहता तो 2 होता, 4 रहता तो 2 होता, और 9 रहता, √9 रहता, मतलब √4 रहता तो 2 होता, और √9 रहता तो 3 होता। मतलब है कि √5 जो है 2 और 2.5 के बीच फिक्स होगा, 2 और 2.5 के बीच होगा। और आगे भी देख लेते हैं कि रूट जो है 225 है, रूट 225 है, क्या 22.5 होगा शायद, अच्छा जो भी है। तो 22.5 है तब तो हिल गया बहुत आगे, तो वो तो होगा ही नहीं। 125 है तो वो भी तो हिल गया, 10 से आगे चल गया, 10 पॉइंट कुछ हो जाएगा, मतलब 11 पॉइंट कुछ। 121 होता है 11 का, तो ना डी नंबर होगा ना सी नंबर, तो होगा कौन, तो बी नंबर। तो कभी कभी क्या है कि ऑप्शन को गलती करके जो बच जाता है तो वो आंसर हो जाएगा, तो ऐसे भी तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 74 नंबर,
74 नंबर लिखा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य है, मतलब सही वाला कथन बताना है। तो लिखा गया है 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, मतलब 2 अपरिमेय संख्या है, √2 है और √5 है, दोनों अपरिमेय गुणनफल करेंगे तो √10, तो अपरिमेय होगा। तो ये बात सही है, ये बात जो है। अभी इसमें देखेंगे कि 2 अपरिमेय संख्या है, अभी ये यहाँ तो है कि अपरिमेय आ गया है। अब देखिए हम लिखते हैं √2 और √8 लिखते हैं, तो ये भी अपरिमेय है और √8 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है। तो अगर इसको हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर पहले तो गुणा किए तो अपरिमेय आया, ये 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल यहाँ आया अपरिमेय। √2 को √8 से गुणा करेंगे तो यहाँ √16 आता है, जो परिमेय संख्या है जिससे निकलता है 4, जो परिमेय है। मतलब क्या हुआ कि ये बात हमेशा सही नहीं है कि 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो है अपरिमेय ही होता है। कभी कभी क्या होगा कि परिमेय भी होगा, कभी कभी क्या होगा कि अपरिमेय भी हो जाता है। जैसे अगर और उदाहरण दें तो लिखते हैं कि √5 गुना में √5, तो √5 भी अपरिमेय संख्या है, √5 भी अपरिमेय संख्या है। 2 अपरिमेय संख्या अगर लेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं 20, √5 भी अपरिमेय है और √20 भी अपरिमेय है, गुना करेंगे तो 100 और जिसका वर्गमूल 10 होता है, तो जो परिमेय है। तो ये बात हमेशा सही नहीं है कि 2 अपरिमेय संख्या का जो है गुणनफल अपरिमेय होता है, कभी कभी परिमेय भी हो जाता है। इसमें पूछा जा रहा था कि कौन बात सही है, एकदम करेक्ट। तो ए नंबर बात जो है वो कुछ हद तक सही है, पूरा सत्य नहीं है। उसके बाद है कि एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय है, तो ये बात जो है पूरा करेक्ट है। ये ए नंबर ऑप्शन था। बी नंबर में है कि एगो परिमेय तो √2, एगो परिमेय है तो जैसे 4 और एगो अपरिमेय तो √3 गुणनफल तो 4√3 तो अपरिमेय है, तो ये जो है हमेशा सत्य है। उसके बाद 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ जो है कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, तो ये तो सरासर गलत है। 2 अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो पर ही तो अपरिमेय ही होगा ना। उसके बाद है कि एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ जो है कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। तो एक पूर्णांक है, जैसे अगर लिखते हैं 2 और एक लिखते हैं परिमेय संख्या 4/3, तो ये अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 3 दूना 6 और 4 10/3 आ गया। तो जो परिमेय संख्या है ये पूर्णांक नहीं है, ये परिमेय है। लेकिन यहाँ पर अगर हम 2 में 5 जोड़ते हैं तो 2 मान लीजिए कि पूर्णांक है, 2 तो पूर्णांक है ही, और 5 भी पूर्णांक है, और 5 जो है परिमेय भी है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7 होता है, तो 7 भी तो पूर्णांक है ना। तो यहाँ पर तो मतलब ये एक ऑप्शन सही लगता है, लेकिन यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 एगो परिमेय और एगो पूर्णांक को जोड़ेंगे तो वो हमेशा जो है वो कभी भी पूर्णांक नहीं होता। तो यहाँ तो आ गया पूर्णांक ना, क्योंकि ये परिमेय अगर मान के चले हैं ये पूर्णांक है तो 7 आ गया, तो ये तो पूर्णांक है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर सही होगा वो सही वाला, वो एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद लिखा गया है यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n है, तो √n बताना है कि वो क्या होगा। n जो है कोई प्राकृत संख्या है तो √n क्या होगा। तो चलिए देखते हैं √n क्या होगा। मतलब प्राकृत का मतलब हुआ कि जो 1 से स्टार्ट हो, तो 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या प्राकृत संख्या है। यह हमारा क्वेश्चन जो है 75 है। अब जैसे लिखते हैं कि √1 लिखते हैं तो 1 हुआ, √n कहाँ है, तो n का मान तो प्राकृत संख्या रखना है ना। √2 है तो √2 ये रहेगा, √3 का, √3 है, √4 का जो है 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन में लिखा गया हमेशा प्राकृत संख्या, तो हमेशा कहाँ प्राकृत आ रहा है, ये 1 है, फिर इसका तो निकल ही नहीं रहा, तो ये पूरा गलत है। हमेशा अपरिमेय, तो हमेशा अपरिमेय नहीं है, ये तो अपरिमेय है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो यहाँ से तो परिमेय आ रहा है। हमेशा परिमेय, तो हमेशा परिमेय भी नहीं हो रहा। उसके बाद लिखा है कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। तो देखिए 1 और 2 कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या प्राकृत संख्या बोल सकते हैं, तो बिल्कुल प्राकृत संख्या है। तो ये दोनों प्राकृत संख्या है और इधर से अपरिमेय भी आ रहा है, तो कभी प्राकृत संख्या आ सकता है, या फिर ऑप्शन देता कि कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या, तो वो भी सही होता। और यहाँ पर है कि कभी प्राकृत संख्या कभी अपरिमेय संख्या, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है 76 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 75 का वो सही हो जाएगा, डी नंबर। 76 में लिखा गया है कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। तो क्या करना है, जो ऑप्शन दिया गया ना उससे हम भाग देंगे, भाज्य है मतलब 6 से भाग देंगे, तो 6 दूना 12, घटाएंगे तो 1, फिर 9 उतरेगा, तो 6 3 18, फिर 1 8, फिर 6 3 18, फिर 6 उतरेगा। तो ये मतलब जिससे कट जाएगा
जिससे ये कट गया ना तो वो हमारा उससे बाद वो हो जाएगा आंसर, यानी हमारा आंसर 6 हो जाएगा। अब 4 से देखिए काट के, तो 4 से काटेंगे तो 13, 9, 8, 6 है, तो 4 तिया 12 है, 1, 9, फिर 4 चौका 16 हो जाएगा, तो 3, 8, 38 हो जाएगा। उसके बाद 9 चक 36, तो 2, 6, तो 4 के पहाड़ा में तो 26 आता नहीं है, तो ये नहीं होगा। फिर 8 से भी नहीं कटेगा, जब 4 से नहीं कटा ना तो 8 से भी नहीं कटेगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर। फिर 77 नंबर क्वेश्चन है, 77 नंबर क्वेश्चन कि x का पावर n है, x का पावर n प्लस में 1 है का एक गुणक जो है x प्लस 1 है, तो n निश्चित रूप से n क्या होगा कि विषम संख्या पूर्णांक होगा कि सम होगा कि ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा। तो n जो है विषम पूर्णांक है, मतलब ये जो है ये x प्लस 1 से तय है कि कट जाता है, मतलब इससे इसमें भाग लग जाता है, कन्फर्म है। तो यहाँ जो पावर है n, जो पावर जो n है वो बताया जा रहा है कि वो क्या होगा। तो अगर विषम संख्या रखते हैं तो x प्लस 1 हो जाए, मतलब n का मान अगर विषम संख्या रखते हैं तो x का पावर a का प्लस में 1 तो आ जाएगा x प्लस 1, तो जो इसे ही कट रहा। अगर 3 रखते हैं, 3 यहाँ पर अगर 3 रखेंगे तो एक्स क्यू प्लस में 1 का क्यू हो जाएगा, 1 का क्यू करेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो n का मान अगर हम विषम लेंगे ना तब वो कटेगा, अगर सम लेते हैं तो नहीं कट पाता, सम लेंगे तब नहीं कटेगा। जैसे हम अगर मान लिए कि x 2 रखते हैं तो यहाँ पर 2 हुआ, सम है 2, तो 2 का 1 का स्क्वायर कर लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, माइनस 2 ए बी करते हैं 2ab, तो यहाँ ई नहीं कट पाता। लेकिन यहाँ पर विषम संख्या लेंगे, मतलब विषम पूर्णांक लेंगे इनका मान, तब वो विभाजित होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 78 नंबर की संख्या रेखा यानी नंबर लाइन जो है इस पर हम किस चीज़ को दर्शाते हैं। प्रत्येक बिंदु जो है प्रदर्शित करता है, नंबर लाइन पर जो है प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो लिखा गया वास्तविक संख्या को, प्राकृत संख्या को, एक परिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या को। तो नंबर लाइन पर प्रत्येक पॉइंट किसको दिखाता है। 78 नंबर, ये जो संख्या रेखा है यहाँ पर 0 हुआ है, इसके दायां ओर बढ़ेंगे तो प्लस में रहेगा, अब बायां ओर माइनस में। तो इसमें जो है नंबर लाइन पर जो है प्रत्येक बिंदु को प्रदर्शित करता है। तो देखिए वास्तविक संख्या का मतलब जो भी संख्या सब आ जाता है वास्तविक संख्या, यानी सबसे बड़ा ग्रुप जो है वास्तविक संख्या होता है, और उसी में आता है प्राकृत, उसी में परिमेय, उसी में अपरिमेय। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा वास्तविक। उसके बाद 59 नंबर देखें, 59 नहीं है 79 नंबर है 79। लिखा गया है कि कौन जो है शांत है। तो 11/100, 100 नहीं है 700 है, तो 11/700। तो जैसे 700 है मतलब 11, 7 आ गया गुना में 100, 7 आ गया कटने का नहीं तो अशांत होगा। उसके बाद 9 जो है 2100 है, तो इसमें भी देखिए 3 आ ही रहा है, 7 आ ही रहा है, 100 है, 3 7 आ गया है तो अशांत होगा। उसके बाद लिखा गया है डी में है कि इनमें कोई ना है, और 343 है सी नंबर में, 343 बटा में 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3 गुना 7 का पावर 3। तो यहाँ पर 343, 7 का क्यू जब करते हैं, 7 का क्यू करेंगे ना तो वो 343 होता है। तो 2 का पावर 3, 5 का पावर 3 और 7 का क्यू 343, तो इससे ही कट जाएगा। तो 1/2 का पावर 3, 5 का पावर 3 होगा, तो ये जो है शांत होगा। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो है 79 का सी करेक्ट है। चलिए अब 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर में क्वेश्चन में है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह कौन है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटा पता करना है और पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है जिसका वर्गमूल निकल जाए। जैसे 240 है तो 240 का वर्गमूल अगर निकालेंगे क्या निकलेगा, तो 240 का वर्गमूल नहीं होता, मतलब किसी का स्क्वायर 240 होता ही नहीं है। तो 240 तो पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं, तो सबसे पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसको हटा देते हैं। उसके बाद 2400, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। फिर 2400 है तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब जो हमारा ऑप्शन है 1600 और 3600, तो यही दोनों में से कोई ना कोई आंसर है। अब वो आंसर कैसे पता किया जाएगा, कहा जा रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक से भाज्य मतलब उस सब से कट जाए। तो यहाँ पर तरीका ये है कि 16, 20, 24 से भाग लग जाना चाहिए,
या अगर 1600 में लग जाएगा तो 1600 आंसर हो जाएगा, और 3600 में भाग लग जाएगा तो 3600 आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मतलब अगर ये तीनों का अगर हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो तीनों का एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जो भी संख्या का एलसीएम होता है इसका मतलब होता है कि वो संख्या को काटने वाला। तो 16 यहाँ पर 16 है, 20 है और 24, इसका एलसीएम निकालते हैं तो 2 से 8 10 12, फिर 2 से 4 5 6, फिर 2 से 2 5 3, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 पंचे 80, 8 त्रिक 24। तो एलसीएम जो आएगा यहाँ पर वो 240 है। तो 240 जो है तो इसका मतलब ये नहीं कि 240 आंसर हो जाएगा। यहाँ कहा गया है कि पूर्ण वर्ग संख्या खोजना है, पूर्ण वर्ग संख्या खोजना है सबसे छोटा। 240 आंसर नहीं होगा, एलसीएम तो निकल गया 240। अब मतलब गलती यही होता है, 240 आंसर नहीं होगा। अब 240 से जो कट जाएगा, जो संख्या यहाँ पर कटेगा पूर्ण वर्ग में तो दुइये को है, एक तो 1600 है, एक तो 3600 है। तो देखिए कि 240 से कौन कटता है। तो अगर हम 1600 को काटेंगे 240 से तो 0 से 0 कट गया। उसके बाद इधर 6 के पारा से 6 तक 24, 6 के पारा से नहीं कटेगा, 1600 है और 240, 0 से 0 कटा। 4 के पहाड़ा से 6 तक 24, 4 का 16, एगो 0, 6 के पहाड़ा में 40 नहीं आता है तो मतलब 1600 का आंसर होने से रहा। उसके बाद है 3600, तो 3600 बटा 240, 0 से 0 कटा। फिर 6 के पहाड़ा में 6 तक 24 और 6 1 36, तो 60 हो जाएगा, एगो 0 था। अब ये इसका आधा कटेंगे तो 2, इसका आधा 30, तो इससे कटेगा तो 15, यानी ये कट गया। तो हमारा जो आंसर होगा वो 3600 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 3600 मतलब डी नंबर, 80 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद है कि दो संख्याओं का जो है लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समापवर्तक का जो है 14 गुना है। दो संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्तक है वो महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। तो मान लेते हैं कि माना कि HCF मतलब LCM जो है ना HCF का 14 गुना है, तो HCF को मान लेते हैं x, तो LCM कितना होगा, तो LCM 14 गुना है तो 14x। उसके बाद है कि LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का जो जोड़ है वो है 600, यानी HCF प्लस LCM बराबर है 600। और यहाँ से हमारा जो HCF है वो x है और LCM जो है 14x है, तो ये 600 हुआ। अब जोड़ लेंगे तो 15x बराबर 600, तो x बराबर 600 बटा 15, तो 15 चौका 60 यानी 40, तो x बराबर 40। मतलब x किसको माने थे, तो HCF, तो HCF 40 हो गया। तो निकालना है मतलब HCF जो है 40 हो गया, तो LCM है 14x मतलब 14 गुना x का मान 40, तो 14 जगह 56 आएगो 0 560। उसमें से जो है एगो संख्या देल है तो दूसरा निकालना है। तो होता क्या है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो एगो संख्या दिया गया है कि 280 है, दूसरा संख्या पता करना है और HCF जो आया है वो 40 है, LCM 560 है। तो बीन दूसरा संख्या निकालेंगे तो 40 गुना 560 और बटा में 280, तो 0 से 0 48, ये 28 से 28 को 2 से गुना करेंगे तो 56 आ जाएगा। तो जो दूसरा संख्या हो जाएगा 40 दूना 80, 40 दूना 80 यानी ऑप्शन नंबर बी, इसका जो आंसर होगा वो बी नंबर करेक्ट है। तो ये हो गया 81 का नंबर जो है बी नंबर हो जाएगा सही। उसके बाद लिखा गया है 82 में कि संख्या जो है 23.42 है, इसका 23.42 है मतलब 43 है, उस पर रिक्रीम है, उसको बताना है कि ये क्या है, मतलब PYQ के रूप में उसको जो है बदलना है। तो बनाइए आप। तो चलिए, ऐसा क्वेश्चन जो हमेशा सब्जेक्टिव में तो फिक्स है कि 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, ऑब्जेक्टिव में भी फिक्स रहता है। तो इसको फिर से हम बनाते हैं। यहाँ पर 23.43 है, इस पर रिक्रीम है, तो करेंगे क्या, सबसे पहले बटा खींचेंगे। क्या अंक पर रिक्रीम है, 2 अंक पर रिक्रीम है, तो 2 ठो 9। उसके बाद जो है दशमलव के इधर ही, दशमलव के बाद में ही देखना है क्या वो अंक पर रिक्रीम है। उसके बाद देखेंगे कि सब संख्या को लिख लेते हैं, तो 23 हुआ, 43 हुआ, जिस पर रिक्रीम नहीं है उसको घटा लेते हैं। तो रिक्रीम 23 पर न है, 23 को घटा लेंगे तो 23 43 है, 23 और 43 में से 23 घटाएंगे
तो इधर 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 23 20 अब बटा 99, ये कटेगा तो कटेगा, तो 3 2 5 और 2 7 नहीं कटेगा। तो देखिए 23 20 बटा 99 यानी आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर। फिर 83 नंबर है कि x का पावर n प्लस 1 है। आई का जो एगो गुणांक क्या है कि x प्लस 1 है, मतलब हुआ कि इतना का जो एगो गुणांक है, गुणांक का मतलब जैसे हम कहते हैं कि 5 का गुणांक जो है, 5 का जो गुणांक है वो 20 है, मतलब 5 के पारा में 20 आ जाता है, तो इससे जो है इसमें भाग लग जाता है, तब n का मान बताना कि कितना होगा। तो n का मान अगर हम 1 रखेंगे, 1 तो x प्लस 1 हो जाएगा, तब ना इससे 1 कट जाएगा, 1 रखेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद अगर हम n का मान 2 रख देते हैं, 2, तो अगर 2 रखेंगे तब इससे तो नहीं कटेगा, 2 अगर रख देंगे यहाँ पर तो नहीं कटेगा, इससे कटेगा ही नहीं, तब हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 2x गुना y, x 2a भी होता है तो 2x1 हो जाएगा, तो इससे इसमें भाग लगवे नहीं करेगा। तो यानी हमारा यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो चलेगा, मतलब कट जाएगा। तो ऑप्शन जो है कुछ ऐसा है कि n जो है एक विषम है, और फिर लिखा गया कि n ऐसे सम ऋणात्मक पूर्णांक है, धनात्मक, ये सब दिया गया है। तो ये क्वेश्चन जो पीछे भी एक बताए थे क्वेश्चन, तो उसमें क्या था, विषम, तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो विषम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर 84 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि 6x का पावर 4 है y है और 12xy है, तो इसका निकालना है HCF। तो HCF है तो इसको तोड़ लेते हैं, 2 गुना 3 6 हुआ, उसके बाद x गुना x गुना x गुना x, 4 गो x है और गुना में y है, 12 को लिखते हैं 2 गुना 3 गुना x गुना y। तो देखिए HCF का मतलब कॉमन 2 है, एगो 3 है, एगो x है, एगो y है, तो 3 दूना 6xy हो जाएगा, यानी 6xy जो है हमारा ऑप्शन डी नंबर करेक्ट है। तो इसका आंसर जो है डी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट जो है यहाँ पर लिखा गया, इसको मिटा देते हैं। रूट जो है 10 है और रूट 15 है, दोनों का गुणनफल बताना है कि होगा क्या। तो दोनों का गुणनफल रूट 10 है, 85 नंबर, रूट 10 गुना रूट 15। तो रूट 10 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 5, और रूट 15 को 3 गुना 5। अब दोनों को गुना करना है तो एक ही रूट में रखेंगे, तो 2 गुना 5 गुना 3 गुना 5, तो इसमें एगो 5 जो है निकलेगा, अब बच गया 2 गुना 3, मतलब 5 तो बाहर है, 3 दूना 6, तो 5 रूट 6, मतलब ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 86 नंबर, तो इसका जो है ए नंबर ऑप्शन सही है। उसके बाद 86 नंबर लिखा गया है कि 3 प्लस रूट 3 है, इंटू में 3 माइनस रूट 3 है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो घटा लेंगे 9 में से 3, तो इधर 6, तो 6 कौन संख्या है, तो 6 जो है परिमेय है। आप पूछा जा रहा है तो हाँ न और कच हाँ न में ऑप्शन था, तो क्या ये परिमेय है, तो हाँ है। इसके बाद 87 है कि 1.34 है, इस पर रेक्रीम नहीं दिया गया है, तो जब रेक्रीम नहीं है तो दशमलव हटाइए और 0 बैठाइए, 2 अंक पर दशमलव है तो 2 0, तो 134 बटा 100 काटेंगे 2 से, तो 6 दूना 12, 7 दूना 14, इधर 50, 67 बटा में 50, यानी 67 बटा में 50 जो है हमारा आंसर बी नंबर, इसका आंसर बी नंबर सही है। उसके बाद है क्वेश्चन 88 नंबर, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है, तो वास्तविक का मतलब होता है कि उसमें जो है परिमेय और प्लस में अपरिमेय हो, तो उसको बोलते हैं वास्तविक। और कहा जा रहा है कि सब के सब वास्तविक संख्या, यानी टोटल वास्तविक संख्या परिमेय है, तो बात तो होगा नहीं ना, परिमेय और अपरिमेय को जोड़ के ना वास्तविक संख्या बनता है, तो सब वास्तविक संख्या परिमेय संख्या तो नहीं होगा, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा नहीं, यस नो में आंसर है, तो नहीं, नो। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन है कि 0.23 है, टोटल क्वेश्चन जो है 93 है, 89 पर पहुँच गए हैं, बस कुछ ही क्षण दूर है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो 89 नंबर जो क्वेश्चन है वो लिखा गया है कि 0.23 है, इस पर रेक्रीम है, रेक्रीम वाला पर जो है ज़्यादा ध्यान देना है, वो क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। 0.23 है, इस पर रेक्रीम है, तो करेंगे क्या, बचा फिर कैगो अंक पर रेक्रीम है, 2 गो, तो 2 ठो 9, टोटल है 0 2 3, घटा लेना है जिस पर रेक्रीम नहीं, तो 0 पे रेक्रीम नहीं है, 0 घटाएंगे तो 23 हो जाएगा, तो 23 अब बटा 99 नहीं कटेगा, ठीक, 23 बटा 99 यानी ऑप्शन नंबर बी, आंसर बी। उसके बाद 90 नंबर,
90 नंबर लिखा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब a गुना b बराबर HCF गुना LCM होता है। उसके बाद है 91 नंबर कि 43 संख्या जो है 43 परिमेय संख्या 43/2 का पावर 4 है और 5 का पावर 3 है। तो इसका दशमलव प्रसार जो है दशमलव के कितने स्थान के बाद जो है शांत हो जाएगा। तो देखिए इसका दशमलव प्रसार पहले निकालते हैं। तो 43 है, यहाँ पर देखिए 2 का पावर 4 है और 5 का पावर 3 है। तो करना क्या है कि जितना है ना 2 का पावर उतना ही 5 का पावर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 का पावर एगो कम है, मतलब 3 एगो है, तो एगो से गुना करते हैं तो होगा क्या कि 43 अब बटा में 2 का पावर 4 और 5 का पावर गुना में पावर जुड़ जाता है तो 4 हो जाएगा। यानी 43 अब इधर पावर जब समान है तो बेस में गुना हो जाता है, तो 5 दूना 10 का पावर 4, यानी इससे आ जाएगा 43/1 पर 4 0। तो यहाँ पर दशमलव में लाएंगे तो 43 लिख देंगे और इधर से काउंटिंग चालू करेंगे पॉइंट देने का। तो इसमें जो है कै गो अंक है, मतलब कै गो जीरो है, 4 गो। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर दशमलव। तो यहाँ पर पूछा जा रहा था कै अंक के बाद जो है शांत हो जाएगा। शांत मतलब कट जाएगा, तो भाग देते हैं एकरा। तो 1 2 3 4 दशमलव के 4 अंक के बाद जो है वो कट जाता, शांत हो जाता। तो 4 अंक बाद, तो यानी 4, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि संख्याओं 50 और 25 का HCF और LCM का गुणनफल बताना है। तो HCF और LCM का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। तो मतलब जो दो संख्या दिया है 50 और 25 ओकरे गुना कर लेना है। या फिर आप बना सकते हैं कि पहले दोनों का LCM निकाल सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं, फिर गुना कर सकते हैं। तो बात वही है, फार्मूला में दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। तो दोनों का गुना कर लेंगे तो 25 5 125, एक 0 है तो 1250 हो जाएगा। 50 को 25 से गुना करेंगे 1250, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका, बी। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि 278 है। 278 को किस संख्या से विभाजित किया जाए। 278 को किस संख्या से विभाजित किया जाए, तो किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल जो है 12 और शेष जो है 2। तो 93 नंबर है जो लास्ट क्वेश्चन है। तो 278 को किस संख्या से भाग देना है, मतलब a बराबर जो है ये हो जाएगा 278, ये भाज्य हो गया। और हमको भाजक बताना है। और भागफल जो है यानी q क्वाड्रेंट वो 12 है और रिमाइंडर जो है वो 2 है। तो होता क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेष, जिसको लिखते हैं a बराबर BQ। b मतलब जैसे भाग देते हैं भाजक, q का मतलब भागफल प्लस में शेष। तो यहाँ a है जो है 278 है, b पता नहीं है वही तो निकालना है, और ये 12 है और शेष जो है 2 है। तो इधर ले जाएंगे इसको, तो 278 इधर घट जाएगा 2, तो b गुना 12। तो 278 में से 2 घटाएंगे तो 276, और इधर b गुना 12। तो यहाँ पर b का मान निकाल लेंगे तो 276 बटा में 12, तो 12 से काट देंगे तो 12 दूना 24 होता है। तो इधर 3 बचेगा, 3 पर 6 36, तो 12 3 36, तो b बराबर 23, यानी इसका आंसर जो है वो डी नंबर करेक्ट है। तो इस तरीके से हम जो है 2 वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में वास्तविक संख्या रियल नंबर, इसका ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 93 क्वेश्चन तक क्लियर कर दिए हैं। आशा करते हैं आपको ये दोनों वीडियो समझ में आया होगा और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन का डिस्कशन में मज़ा आया होगा। इसी तरीके से हम जो है पॉलिनोमियल मतलब बहुपद दूसरा चैप्टर का जो है वीडियो लाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन।